था? माता पार्वती जी। इधर हिमालय पर्वत पर क्या हो रहा था कि माता पार्वती जी ब्रह्मा जी देव ऋषि नारद जी को बता रहे हैं कि देवताओं के अपने आश्रम चले जाने पर, जब हिमालय पर्वत से देवता अपने अपने स्थान को चले गए, तो पार्वती के तप की परीक्षा के लिए भोलेनाथ ने बहुत बार परीक्षा ली पार्वती जी के तप की। पार्वती जी की परीक्षा के लिए भगवान शंकर समाधिस्थ हो गए थे, समाधि में बैठ गए थे। वे स्वयं अपने आप में अपने ही परात्पर स्वस्थ माया रहित तथा उपद्रव शून्य स्वरूप का चिंतन कर रहे थे, स्वयं के रूप का चिंतन कर रहे थे। यानी कि स्वयं पारब्रह्म परमात्मा है, वो ब्रह्म कहलाते भगवान, उन्हीं के स्वरूप का चिंतन कर रहे थे। उस ध्येय वस्तु के रूप में साक्षात भगवान महेश्वरी विराजमान है। उनकी गति का किसी को ज्ञान नहीं होता है। भगवान क्या चाहते हैं, भोलेनाथ क्या चाहते हैं, ये कोई नहीं जान पाता है। वे भगवान वृषभध्वजी सबके सृष्टा परमेश्वर है। हेतात उन दिनों ब्रह्मा जी देव ऋषि नारद को शिव महापुराण की कथा सुना रहे, तो अपने पुत्र नारद जी से कह रहे कि उन दिनों पार्वती देवी बड़ी भारी तपस्या कर रही थी। उस तपस्या से रुद्रदेव भी बड़े विस्मय में पड़ गए। इतना तप किया पार्वती जी ने कि भोलेनाथ को भी विस्मय होने लगा। भक्ताधीन होने के कारण कैसे कहलाते भगवान भोलेनाथ? भक्तों के अधीन। भक्तों के अधीन होने के कारण ही वे समाधि से विचलित हो गए। यानी पार्वती की तप इतना तीव्र था कि पार्वती के तप के कारण भोलेनाथ की समाधि भी विचलित हो गई, वो भी तप से विचलित हो गए, और किसी कारण से नहीं। इसके बाद सृष्टिकर्ता ने वशिष्ठ आदि सप्त ऋषियों को याद किया। जो हमारे सप्त ऋषि है, उनको भोलेनाथ ने याद किया। ऋषियों के स्मरण करते ही वे सातों ऋषि शीघ्र कैलाश पे आ गए। ऋषियों के मुख पर प्रसन्नता छा रही थी। अरे भाई देखिए कोई बड़ा आदमी बुलाता है तो प्रसन्नता तो होती है। आज सप्त ऋषियों को स्वयं भोलेनाथ ने बुलाया था, भक्त भोलेनाथ ने बुलाया था। जैसे ही सप्त ऋषि आए तो सप्त ऋषियों के मुखमंडल खिले हुए थे, प्रसन्नता छा रही थी। वे सब के सब अपने सौभाग्य की सराहना कर रहे थे। अरे अपने को कोई मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बुला ले तो अपनी सराहना होती है ना, अपने आप की सराहना होती है। ऐसे ही आज भोलेनाथ ने स्वयं सप्तऋषि को बुलाया था, तो सप्तऋषि अपने सौभाग्य की सराहना कर रहे थे। उन्हें आया देख भगवान शिव जी के भी नेत्र प्रसन्नता से प्रफुल्लित कमल के समान खिल उठे। भोलेनाथ भी बड़े प्रसन्न हुए क्योंकि आज सप्तऋषि आए थे। और देखिए ग्रस्त का यही धर्म बनता है कि अपने यहाँ कोई मेहमान आए, अतिथि आए तो प्रसन्न होना चाहिए। स्वयं पारब्रह्म परमात्मा आज उनके घर सप्तऋषि पहुंचे थे। शिव महापुराण के रही भोलेनाथ भी के नेत्र प्रसन्नता से प्रफुल्लित हो उठे थे। उनको भी बड़ी खुशी हो रही थी। हंसते हुए बोले, हे तात सप्तऋषियों, तुम सब लोग मेरे हितकारी तथा संपूर्ण वस्तुओं के ज्ञान में निपुण हो। आप सप्तऋषियों से कह रहे भोलेनाथ, आप मेरे हित करने वाले हैं और सभी चीजों में निपुण हो। ऐसा नहीं कि आपको किसी बात का ज्ञान नहीं है। अतः शीघ्र मेरी बात सुनो कि गिरिराज कुमारी देवेश्वरी पार्वती, कौन? गिरिराज की कुमारी, जो पर्वतों के राजा है, उनकी राजकुमारी देवेश्वरी। क्या कहा भोलेनाथ ने पार्वती जी के लिए? देवेश्वरी, देवताओं भी जिनकी आराधना करते हैं उनकी भी ईश्वर जो है वो पार्वती समय सुस्थिर चित्त से अपने मन को स्थिर करके गौरी शिखर नामक पर्वत पर तपस्या कर रही है।
मुझे पति रूप में प्राप्त करना ही उनकी तपस्या का उद्देश्य है, और कोई उद्देश्य नहीं। भोलेनाथ जानते थे, सप्त ऋषियों से कह रहे हैं, सिर्फ उनका एक ही मात्र उद्देश्य है कि मुझे पति के रूप में प्राप्त करना चाहती है। हे ब्राह्मणों, तुम इस समय केवल सखियां उनकी सेवा में, और कोई नहीं है। उनकी दोनों सखियां सेवा करती है, मेरे सिवा दूसरी समस्त कामनाओं का परित्याग करके, और कोई कामना नहीं। भोलेनाथ कह रहे हैं सप्तऋषियों से, मेरे को छोड़कर कोई कामना नहीं। वे एक उत्तम निश्चय पर पहुंच चुकी है, उनने दृढ़ निश्चय कर लिया है। हे मुनिवरों, तुम सब लोग मेरी आज्ञा से वहां जाओ और प्रेम पूर्ण हृदय से उनकी दृढ़ता की परीक्षा करो। परीक्षा लेने के लिए भेज रहे हैं भोलेनाथ सप्तऋषियों को, पर क्या क्या आदेश दिया? आप वहां तो जाओ, पर प्रेम पूर्ण हृदय से, प्रेम से समझाना, प्रेम पूर्ण हृदय से उनकी दृढ़ता की परीक्षा करो कि उनके मन में दृढ़ विश्वास भी है कि नहीं, दृढ़ता है कि नहीं। वहीं वहां तुम्हें सर्वथा छल युक्त बातें कहनी चाहिए, छल से भी बातें करना, तभी तो परीक्षा होगी। आप सीधे सीधे बातें करोगे तो दृढ़ता की परीक्षा कैसे होगी कि पार्वती जी मुझे पति के रूप में प्राप्त करना चाहती है? तो छल भरी बातें भी करना। उत्तम व्रतधारी महर्षि हो, आप उत्तम व्रत को धारण करने वाले ऋषि हो, मेरी आज्ञा से ऐसा करना है, इसलिए तुम्हें संशय नहीं करना। आप मन में संदेह मत लाना, क्योंकि देखिए भैया, किसी के यहाँ जाते हैं, किसी कार्य विशेष के लिए अपने को कोई कार्य निकालना होता है तो बुराई भी करनी पड़ती है, किसी एक पक्ष की बुराई भी करनी पड़ती है। क्योंकि हम लोग हमारे गांव में बहुत कार्य करते हैं, ये समझौता कराना होता ना तो एक पक्ष की बुराई करते हैं, तब जाके दूसरा पक्ष मानता है। तो वही भोलेनाथ कह रहे कि आप छलयुक्त बातें कहना, इसलिए तुम्हें संशय मत करना, संदेह मत करना कि अगर मेरी बुराई करो तो आपको ऐसा लगे कि हम हर की निंदा कर रहे हैं या भगवान की निंदा कर रहे हैं, तो तुम्हें पाप लग जाएगा। तो आप मेरी निंदा करने में भी संकोच मत करना। आदेश दिया भगवान ने, सप्तऋषियों को आदेशित करके भेजा कि आपको निंदा करेंगे तो निंदा का भी पाप नहीं लगेगा। भगवान शंकर की आज्ञा पाकर वे सातों ऋषि तुरंत ही उस स्थान पर जा पहुंचे जहां दीप्तिमती जगन माता पार्वती विराजमान थी। सारे जगत की माता है पार्वती जी, साधारण नहीं है, स्वयं दुर्गा का स्वरूप है, काली का रूप है, जगत की माता है। जहां जिस शिखर पर, गोरी शिखर पर तप कर रही थी, सातों ऋषि वहां पहुंच जाते हैं। सप्त ऋषियों ने वहां शिवा को तपस्या की मूर्तिमती दूसरी सिद्धि के समान देखा। जब जहां तप कर रही थी, उस तप को सिद्धि के समान दिखाई दी ऋषियों को। उनका तेज महान था, अरे बड़ा तेज हो गया था, तप का तेज था माता जी का। वे अपने उत्तम तेज से प्रकाशित हो रही थी, जैसे सूर्य तो एक प्रकाशित होता है, लेकिन वो तप का इतना तेज था कि उनके तेज से पूरा क्षेत्र प्रकाशमान हो रहा था। वे अपने उत्तम तेज से प्रकाशित हो रही थी। उन उत्तम व्रतधारी सप्तऋषियों ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। कैसे किया? मन में प्रणाम किया, और उनके द्वारा विशेषता पूजित हो वे मस्तक झुकाए कहने लगे। मस्तक झुकाकर, साधारण नहीं है माता पार्वती जी, स्वयं काली है। सिर झुका के प्रणाम करके बोले, ऋषियों ने कहा है देवी, हे गिरिराज नंदिनी। पहले शब्द कौन सा बोला? देवी। देवी यानी जगत की माता, हे गिरिराज नंदिनी। अब राजा की कन्या बोला, पहले देवी फिर गिरिराज नंदिनी। पहले तो उन्होंने अपने मन में देवी माना, फिर गिरिराज नंदिनी है, गिरिराज की सुकुमारी। हमारी एक बात सुनो, हम जानना चाहते हैं। सप्तऋषि क्या जानना चाहते थे? कह रहे, हम जानना चाहते कि तुम किस लिए तपस्या करती हो, ये जो भयंकर तप कर रही हो इसका कारण क्या है, क्यों ये तप कर रही हो, तथा इसके द्वारा किस देवता को और किस फल को प्राप्त करना चाहती, किस देवता के लिए तप कर रही हो और क्या फल चाहती है।
चाहती हो। उन ब्राह्मणों के इस प्रकार पूछने पर गिरिराज कुमारी देवी शिवानी उनके सामने अत्यंत गोपनीय होने पर भी सच्ची बात बता दी। कोई भी कन्या जिसको वर के रूप में प्राप्त करना चाहती हो वो गोपनीय नहीं रहता है क्या? वो गोपनीय बात ऋषियों को बताने लगी। पार्वती बोली, हे मुनीश्वरों, आप लोग प्रसन्नता पूर्ण हृदय से मेरी बात सुने। प्रसन्न होके सुनना, दुखी होके मत सुनना। माता पार्वती जी कह रही है ऋषियों से, प्रसन्नता पूर्वक हृदय से मेरी बात सुने। मैंने अपनी बुद्धि से जिनका चिंतन किया है, अपना विचार मैं आपके सामने रख रही हूं। किनका चिंतन करती हूं? आप लोग मेरी असंभव बातें सुनकर मेरा उपहास करेंगे। जिसके लिए मैं तप कर रही हूं वो असंभव है। मेरी जो प्रतिज्ञा वो असंभव है, संभव होने वाली नहीं है। मेरी हंसी उड़ाओगे, उपहास करेंगे, इसलिए उन्हें कहने में मुझे संकोच हो रहा है। जो मेरा निश्चय है, मेरा जो मन की सोच है वो असंभव सोच है, संभव होने लायक नहीं है। मेरा उपहास उड़ाओगे, मुझे कहने में संकोच होता है। क्या करूं? मेरा ये मन अत्यंत दृढ़ता पूर्वक, मेरा जो मन है बड़ी दृढ़ भक्ति से एक उत्कृष्ट कर्म के अनुष्ठान में लगा है। ऐसा कार्य के में लगा है मेरा मन कि जो संभव नहीं है, और ऐसा करने के लिए मेरा मन विवश हो गया। ये पानी के ऊपर बहुत बड़ी और ऊंची दीवार खड़ी करना चाहता है। माता जगत जननी पार्वती जी ऋषियों से क्या कह रही कि मेरा मन जो है पानी के ऊपर दीवार खड़ी करना चाहता है। यानी असंभव कार्य है ना पानी के ऊपर दीवार खड़ी करना। ऐसा ही मैं जिनके लिए चिंतन कर रही हूँ, जिनको पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ, वो पानी के ऊपर दीवार खड़ी करने के समान है। देव ऋषि का उपदेश पाकर अब बात मुकाम पे आई। माता पार्वती जी कह रही, देव ऋषि नारद जी का उपदेश पाकर मैं भगवान रुद्र मेरे पति के रूप में प्राप्त हो। नारद जी ने मुझे उपदेश दिया है, मुझे गुरु मंत्र दिया है देव ऋषि नारद जी ने। उनके उपदेश को पाकर मैं भगवान रुद्र को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। इस मनोरथ को मन में लिए अत्यंत कठोर तप कर रही हूँ। मेरा मन रूपी पक्षी बिना पंख के ही हठपूर्वक आकाश में उड़ रहा है। मेरा जो मन है ना, इतनी हटकल्ली कि इसके पंख नहीं है, इसके बाद भी आकाश में उड़ना चाह रहा है। मेरे स्वामी करुणा निधान भगवान शंकर ही उसके आशा की पूर्ति कर सकते हैं। जो करुणा के निधान है, जो करुणा के सागर है भगवान शंकर, वही मेरे मन की जो आशा है, जो मेरे मन की इच्छा है, वही पूरी कर सकते हैं। पार्वती जी का ये वचन सुनकर वे सप्तऋषि हंस पड़े, हंसने लगते हैं। वो भोलेनाथ से आज्ञा लेके ही आए थे कि आपको छल कपट से बातें करना है, और गिरिजा का सम्मान करते हुए प्रसन्नता पूर्वक छल युक्त मिथ्या वचन बोलने लगे। देखिए, देवता भी झूठ बोलते हैं, मिथ्या वचन कह रहे सप्तऋषिगण। ऋषियों ने कहा, गिरिराज नंदनी देव ऋषि नारद व्यर्थ ही अपने को विद्वान मानते हैं। अपने आप में वो विद्वान मानते देव ऋषि नारद जी। उनके मन में क्रूरता भरी रहती है। आप समझदार होकर भी क्या उनके चरित्र को नहीं जानती? नारद जी के बारे में कह रहे सप्तऋषि कि नारद जी की बातों में लग गई। उनके मन में तो क्रूरता है, कपट छल छिद्र भरा है। आप बुद्धिमान हो, समझदार हो, इसके बाद भी उनकी बातों में लग गई। क्या उनके चरित्रों को नहीं जानती? नारद छल कपट की बातें करते हैं और दूसरे के चित्त को मुंह में डालकर मत डालते हैं, दूसरे लोगों को मोहित कर देते हैं, ऐसी छल कपट भरी बातें करते हैं। उनकी बातें सुनने से सर्वथा हानि होती है। सप्तऋषि कह रहे माता पार्वती जी से, देव ऋषि नारद जी की अगर बात मानोगी तो उनकी बातों से हानि होती है। ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष के पुत्र को नारद जी ने जो छल पूर्ण उपदेश दिया, उसका ही फल ये हुआ कि वे सबके सब अपने पिता के घर फिर लौट कर नहीं आ सके।
राजा दक्ष ने सबसे पहले, मैंने पूर्व में कथा में सुनाया था कि 10,000 पुत्रों को जन्म दिया था। इन देव ऋषि नारद जी ने इन पुत्रों को ऐसा ब्रह्म ज्ञान दिया कि वो जल में बैठ के तप करने चले गए। तो ये सप्तऋषि माता पार्वती जी से वही बात के रहे कि नारद वो है जो दक्ष के पुत्रों को इस नारद ने उपदेश दिया, और वो दक्ष के सारे पुत्र वापस घर ही लौट कर नहीं आ सके। यही हाल उन्होंने दक्ष के दूसरे पुत्रों का भी किया था। फिर पुनः 10,000 पुत्र उत्पन्न किए थे राजा दक्ष ने, उनको भी ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा देकर इन नारद ने उनको भी तप करने में लगा दिया था। वो भी लौट के नहीं आए। उनके चक्कर में सारे भिखारी बन गए। विद्याधर चित्रकेतु को उन्होंने ऐसा उपदेश दिया कि इसका घर भी उजाड़ गया। प्रहलाद को अपना चेला बनाकर, प्रहलाद जी के बारे में कह रहे हैं सप्तऋषि माता पार्वती जी से, प्रहलाद जी को अपना शिष्य बनाकर इन्होंने हिरण्यकश्यप से बड़े बड़े दुख दिलवाए प्रहलाद को। वे सदा दूसरों की बुद्धि में भेद पैदा करते हैं। नारद ऐसे हैं कि सबकी बुद्धि को फेर देते हैं, बुद्धि में भेद पैदा करते हैं। नारद मुनि कानों को पसंद आने वाली अपनी विद्या जिसको सुना देते। नारद जी की बातें कानों को बहुत प्यारी लगती है, लेकिन अपना ज्ञान जिसको सुना देते हैं वही अपना घर छोड़कर तत्काल भीख मांगने लगता है। गृहस्थी का कार्य सब छोड़कर भगवान की भक्ति में लग जाता है। उनका मन मलिन है। सप्तऋषि कह रहे माता पार्वती जी से देव ऋषि के नारद के बारे में कि उनका मन जो है ना मलिन है, केवल शरीर ही सदा उज्जवल दिखाई देता है। हम उन्हें विशेष रूप से जानते हैं। हम जानते हैं नारद कैसे हैं, क्योंकि उनके साथ रहते हैं। उनका उपदेश पाकर बड़े बड़े विद्वानों द्वारा सम्मानित होने वाली तुम भी व्यर्थी भुलावे में आ गई। अरे किसी के साथ अच्छा नहीं किया, सबको घर गृहस्थी से अलग कर दिया, सबको तप कराने में लगा दिया, बड़े बड़े विद्वानों को उन्होंने भुलावे में डाल दिया और मूर्ख बनकर दुष्कर तपस्या करने लगी। हे बाले, तुम जिनके लिए भारी तपस्या कर रही है, जिनको पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तप कर रही है, वे रुद्र सदा उदासीन, कोई उन्हें घर गृहस्थी से मतलब नहीं है, निर्विकार, कोई विकार ही नहीं है उनके मन में, तथा काम के शत्रु है। कामदेव को तुमने भस्म कर दिया। उनको काम से क्या मतलब है, विषयों से अलग रहने वाले। वे अमांगलिक वस्तुओं से युक्त शरीर धारण करते हैं और शरीर में भी अमंगल देने वाली चीजों को धारण करते हैं। देखो ना, मुंडों की माला धारण कर लेते हैं, नागों का हार पहन लेते हैं, चिता की भस्म लगा लेते हैं, ऐसी अमंगलिक चीजें धारण करते हैं। लज्जा को तिलांजलि दे चुके, उनको शर्म नाम की कोई चीज नहीं है उनके पास। उनका ना कहीं घर है ना द्वार है। जिनसे विवाह करना चाह रही हो, ना तो कहीं उनके घर है ना कोई द्वार है। वे किस कुल में उत्पन्न हुए, उनके तो कुल खानदान का भी ठिकाना नहीं है, इसका भी किसी को पता नहीं। कुत्सित वेश धारण किए। अरे वेश भी ऐसा है कि जो देखने में ही बुरा लगे। भूतों तथा प्रेतों आदि के साथ रहते हैं, हमेशा भूत प्रेत उनके मित्र है। नंग धड़ंग के शूल धारण किए, शरीर पे वस्त्र भी नहीं पहनते। धूर्त नारद ने अपनी माया से तुम्हारे सारे ज्ञान को नष्ट कर दिया। नारद जी ने आपके ऊपर ऐसी माया चलाई कि आपका ज्ञान नष्ट हो गया। युक्ति से तुम्हें मोह लिया। नारद जी ने अपनी प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातों में आपको फंसा लिया। नारद ने मोह लिया और तुमसे तप करवा रहा है। हे देवेश्वरी, सप्तऋषि जानते थे ये जगत की माता है, साधारण नहीं है। देवेश्वरी कह रहे, हे गिरिराज नंदिनी, तुम ही विचार करो कि ऐसे वर को पाकर तुम्हें क्या सुख मिलेगा। जिसने कामदेव को भस्म कर दिया हो और उससे विवाह करो, क्या सुख मिलेगा तुम्हें। पहले रुद्र ने बुद्धि से खूब सोच विचार कर साध्वी सती से विवाह किया था। और क्या कह रहे, इनके पहले एक बार और विवाह हो चुका है। वो भी बता रहे माता पार्वती जी को,
इन्होंने सती से विवाह किया था, परंतु वो ऐसे मूढ़े, मूर्ख बता रहे सप्तऋषि भोलेनाथ को, ऐसे मूढ़े कि कुछ दिन भी उनके साथ निभा नहीं सके। ज्यादा दिन इनका विवाह नहीं चला, ज्यादा दिन गृहस्थी नहीं चला सके। एक बार पहले भी विवाह कर चुके हैं, ज्यादा दिन इनकी गृहस्थी नहीं चली। उस बेचारी को वैसे ही दोष देकर, सती जी का कोई दोष नहीं था, बेचारी थी, उसको बिना मतलब दोष देकर उन्होंने त्याग दिया और स्वयं स्वतंत्र अपने निष्कल शोक रहित स्वरूप का ध्यान करते हैं। सती जी को त्याग दिया, अब तो उनने घर गृहस्थी सब छोड़ दिया और अपने ही स्वरूप का वो ध्यान कर रहे, उसी में सुखपूर्वक रम गए। हे देवी, जो सदा अकेले रहने वाले, कैसे रहते भोलेनाथ? अकेले रहते हैं, सदा अकेले रहने वाले, शांत संग रहित, किसी का संग नहीं है और अद्वितीय, उनके समान कोई नहीं है। उनके साथ किसी स्त्री का निर्वाह कैसे हो सकेगा? पुराना उदाहरण भी दिया, सती के संग उन्होंने विवाह किया, उसका भी उदाहरण दिया। वे अकेले रहते हैं, उनका किसी स्त्री के संग निर्वाह कैसे होगा? अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, कोई अभी सगाई संबंध नहीं हो गया, विवाह नहीं हुआ, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। तुम हमारी आज्ञा मानकर घर लौट जाओ और इस दुर्बुद्धि को त्याग दो। ये मन में जो बुद्धि आ रही नहीं, बुरी बुद्धि है आपकी, इस बुद्धि को छोड़ दो। हे महाभागे, इससे तुम्हारा भला होगा। तुम्हारे योग्य वर हम बताते, सप्तऋषि कह रहे माता पार्वती जी से, तुम्हारे लायक हम वर बताते हैं। भगवान विष्णु जो समस्त सद्गुणों से युक्त है, सारे गुण उनमें, वे वैकुंठ में रहते हैं, लक्ष्मी के पति है, नाना प्रकार की क्रीड़ाएं करने में कुशल है। उनके साथ हम तुम्हारा विवाह करा देंगे। बड़े सुंदर है, वैकुंठ में निवास करते हैं। वैकुंठ का वर्णन आगे सुनना आप, वैकुंठ में कितने आनंद भरे। और सप्तऋषि कह रहे हम गारंटी ले रहे, हम आपका विवाह उनके संग करा देंगे और वो विवाह तुम्हारे लिए समस्त सुखों को देने वाला होगा। पार्वती, तुम्हारा जो रुद्र के साथ विवाह करने का हट है, ऐसे हट को छोड़ दो और सुखी हो जाओ। ब्रह्मा जी कहते कि नारद जी, उनकी सप्तऋषियों की ऐसी बातें सुनकर जगदम्बिका पार्वती हंस पड़ी। उन्हें उन ज्ञान विशारद मुनियों से बोली, कैसे मुनि थे? साधारण मुनि नहीं थे, ज्ञान के विशारद मुनि थे, ज्ञानी मुनि थे। ज्ञान के विशारद ऋषियों से कहने लगी, पार्वती ने कहा, मुनीश्वरों, आपने अपनी समझ से ठीक कहा, आपकी जहां तक बुद्धि पहुंची, आपकी बुद्धि के अनुसार सही कहा, परंतु ब्राह्मण देवताओं, मेरा हट भी छूटने वाला नहीं है, मैं हट छोड़ने वाली नहीं हूं। मेरा शरीर पर्वत से उत्पन्न होने के कारण मुझ में स्वाभाविक कठोरता विद्यमान है। अरे मैं पर्वत राज की बेटी हूं, पर्वत जैसे कठोर रहता है वैसे ही मैं भी कठोर हूं। अपनी बुद्धि से ऐसा विचार कर आप लोग मुझे तपस्या से रोकने का कष्ट ना करें। आप अपने ज्ञान से मेरी तपस्या को रोकने के लिए बातें ना करें। देव ऋषि का उपदेश वाक्य मेरे लिए परम हितकारक है। जो देव ऋषि नारद जी ने मुझे ज्ञान दिया है वो मेरे हित करने वाला है, इसलिए मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगी। वेद वेदता भी ये मानते हैं कि गुरुजनों का वचन हितकारी होता है। ज्ञान की बातें कर रही किनसे? ब्रह्म ज्ञानी सप्तऋषियों से। माता पार्वती जी कुमार अवस्था है, बाल अवस्था है, कोई ज्यादा उम्र नहीं है, पर क्या कह रही कि वेद वेदता जो वेदों को जानने वाले हैं वो भी मानते हैं इस बात को कि गुरु का वचन सत्य होता है। देव ऋषि नारद मेरे गुरु है, उन्होंने जो कहा है मैं वही करूंगी। ऐसा जिनका दृढ़ विचार है उसे इलोक और परलोक में परम सुख की प्राप्ति होती है। जो गुरु के वचनों को मानता है ये लोक भी सुधरता है और परलोक में भी परम सुख की प्राप्ति होती है, दुख कभी नहीं आता। गुरुओं का वचन सत्य होता है, ये विचार जिनके हृदय में नहीं, उन्हें इलोक और परलोक में भी दुख प्राप्त होता है। जो गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करता
उसको इस लोक में भी और परलोक में भी दुखी मिलता है। अतः ब्राह्मणों, गुरुओं के वचनों का कभी किसी तरह भी त्याग नहीं करना चाहिए। जो गुरु ने ज्ञान दिया है, गुरु ने जो वचन दिया है, उसका कभी त्याग नहीं करना चाहिए। मेरा घर बसे या उजड़ जाए, चाहे मुझे दुख हो जाए, चाहे मेरा घर बस जाए, मुझे तो ये हठी सदा सुख देने वाला है, क्योंकि मेरे गुरुदेव ऋषि नारद जी ने जो वचन दिया है, उस वचन को मैं नहीं त्यागूंगी। हे मुनीश्वरों, आपने जो बातें कही, मैं उनका आपके कहे हुए तात्पर्य से भिन्न अर्थ समझती हूँ। आपने जो बातें बताई ना, उसका उल्टा अर्थ है, भिन्न अर्थ मानती हूँ। उनका यह संक्षेप से विवेचन कर रही हूं। आपने ठीक कहा। सप्तऋषियों से कह रही माता पार्वती जी, आपने सही कहा कि भगवान विष्णु सद्गुणों के धाम तथा लीला बिहारी, लीला करते विहार करते हैं। साथ ही आपने सदाशिव को निर्गुण कहा है, जो गुणों से रहित है। इसमें जो कारण है वो बता रही हूं। भगवान शिव साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा है, अतएव निर्विकार है। स्वयं पार ब्रह्म परमात्मा है, उनमें कोई विकार नहीं है, निर्विकार है, निर्गुण है, कोई गुण नहीं है। वे केवल भक्तों के लिए शरीर धारण करते हैं, फिर भी लौकिकी प्रभुता को दिखाना चाहते हैं। अतः परमहंसों को जो प्रिय गति है, उसी को वो धारण करते हैं। क्योंकि भगवान शंभु परमानंद में है। जो शंभु है परम आनंद के समान है, इसलिए अवधूत रूप से रहते हैं। माया लिप्त जीवों को ही भूषण आदि की रुचि होती है। जो माया में लिप्त है ना, उन्हीं को ही आभूषणों की आवश्यकता होती है। ब्रह्म को कभी आभूषण की आवश्यकता नहीं है। वे प्रभु गुणातीत, अजन्मा, गुण नहीं है, ना तो सतोगुण रजोगुण तमोगुण से रहित, अजन्मा, जो जन्म नहीं लेते, माया रहित, कोई माया उनसे व्याप्त नहीं है, अलक्ष्य गति विराट है। हे ब्राह्मण देवताओं, भगवान शंभु किसी विशेष धर्म या जाति आदि के कारण किसी पे अनुग्रह नहीं करते। ये मान के कृपा नहीं करते कि विशेष जाति धर्म का है। मैं गुरु की कृपा से शिव को यथार्थ रूप से जानती हूँ। गुरु कौन? देव ऋषि नारद जी ने सही ज्ञान दिया था, दृढ़ ज्ञान। हे ब्रह्म ऋषियों, यदि शिव मेरे साथ विवाह नहीं करेंगे, अगर भोलेनाथ ने मेरे संग विवाह नहीं किया, तो मैं सदा सदा के लिए कुमारी ही मर जाऊंगी, परंतु दूसरे के संग विवाह नहीं करूंगी। ये मैं सत्य सत्य कहती हूँ। यदि सूर्य पश्चिम दिशा से उगने लगे, चाहे सूर्य पश्चिम से उदय हो जाए, मेरू पर्वत अपने स्थान से विचलित हो जाए, पर्वत ही अलग हट जाए, अग्नि शीतलता को अपना ले, अग्नि में भले ही ठंडक आ जाए, तथा कमल पर्वत शिखर की शिला के ऊपर खिलने लगे, भले ही कमल के फूल जो जल में खिलते हैं वो पर्वत की शिखर पे खिलने लगे, तो भी मेरा हट छूट नहीं सकता। मैं सच्ची बात कह रही हूं। इतना बड़ा दृढ़ निश्चय था पार्वती जी का। ब्रह्मा जी कहते कि नारद, ऐसा के उन मुनियों को प्रणाम करके गिरिराज कुमारी पार्वती निर्विकार चित्त से शिव का स्मरण करती हुई, कैसे चित्त से, कैसे मन से? निर्विकार चित्त से, जिसमें कि कोई उनके मन में विकार नहीं था। शिव जी का स्मरण करती हुई चुप हो गई। इस प्रकार गिरजा के उस उत्तम निश्चय को जानकर वे सप्त ऋषि भी उनकी जय जयकार करने लगे और उन्होंने पार्वती को उत्तम आशीर्वाद दिया। हे मुने, गिरजा देवी की परीक्षा करने वाले वे सातों ऋषि उनको प्रणाम करके प्रसन्न चित्त शीघ्र भगवान शिव के स्थान को पहुंच गए। वहां पहुंचकर शिव जी को मस्तक नवा, उनसे सारा वृत्तांत निवेदन कर दिया कि हमने तो हमारी जितनी ताकत थी, जितना ज्ञान था, जितना धैर्य था, सब तरीके से पार्वती जी को समझा के देख लिया, छल से, कपट से, झूठ से, लेकिन वो नहीं मानी। सारा वृत्तांत भोलेनाथ से जाकर कहा, उनकी आज्ञा ले वे सप्त ऋषि पुनः स्वर्ग लोक को चले गए। ब्रह्मा जी कहते कि नारद, उन सप्त ऋषियों के अपने लोक में चले जाने पर सुंदर लीला करने वाले साक्षात भगवान शंकर ने देवी के तप की परीक्षा लेने का विचार किया।
भोलेनाथ ने विचार किया कि कहीं ऐसा तो ना हो सप्तऋषि झूठ बोल रहे हो, तो मुझे स्वयं जाकर पार्वती जी के तप की परीक्षा लेना चाहिए। स्वयं माता पार्वती के तप की परीक्षा करने के लिए भोलेनाथ चल दिए। वे मन ही मन पार्वती से बहुत संतुष्ट थे, प्रसन्न बहुत थे मन में। परीक्षा के ही बहाने पार्वती जी को देखने के लिए जटाधारी तपस्वी का रूप धारण करके बड़े तपस्वी बन गए, जटा धारण कर ली। भगवान शंभु उनके वन में गए, अपने तेज से प्रकाशमान अत्यंत बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके, बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण बनाया भोलेनाथ ने, बिल्कुल बूढ़े बन गए। और देखिए, जहां जहां भी परीक्षा लेने का मौका आया देवताओं का, सब जगह ब्राह्मण ही बने। हनुमान जी भी प्रभु राम से मिलने गए तो ब्राह्मण का रूप धारण करके, जहां जहां भी जिन जिन का भी परीक्षा लेने का मौका आया, सबने ब्राह्मण का रूप धारण किया। भोलेनाथ ने भी यहाँ पर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण किया। प्रसन्न चित हो वे दंड और छत्र लिए, एक हाथ में दंड दूसरे में छत्र लिए वहां से आगे बढ़े। आश्रम में पहुंचकर, जहां जगत जननी जगदम्बिका माता पार्वती जी तप कर रही थी, उस आश्रम में पहुंचकर उन्होंने देखा कि देवी शिवा सखियों से घिरी हुई वेदी पर बैठी है और चंद्रमा की विशुद्ध कला सी प्रतीत होती है। कैसा सुंदर रूप था कि चंद्रमा की कला के समान दिखाई देती थी। ब्रह्मचारी का स्वरूप धारण किए भक्त वत्सल शंभु पार्वती देवी को देखकर प्रेम पूर्वक उनके पास पहुंच गए। उन अद्भुत तेजस्वी ब्राह्मण देवता को आया देख, कैसा रूप था, अद्भुत थे। अरे भोलेनाथ ब्राह्मण बने थे तो अद्भुत रूप नहीं दिखाई देगा, वो तेजस्वी भी थे। ऐसे ब्राह्मण देवताओं को आया देख, उस समय देवी शिवा ने समस्त पूजन सामग्रियों के द्वारा उनकी पूजा की। अतिथि आए थे, ब्राह्मण मन के आए थे। जब उनका भली भांति सत्कार हो गया, सामग्रियों द्वारा उनकी पूजा संपन्न कर ली गई, तब पार्वती ने बड़ी प्रसन्नता प्रेम के साथ उन ब्राह्मण देव से आदर पूर्वक कुशल समाचार पूछा कि आपको कहीं दुख तो नहीं है, कुशल से तो है। पार्वती बोली कि ब्रह्मचारी का स्वरूप धारण करके आए हुए आप कौन है? आपने ये रूप धारण किया है, आप कौन है, कहां से पधारे? वेद वेदताओं में श्रेष्ठ विप्रवर, वेद के जानने वालों में श्रेष्ठ हो, आप ब्राह्मणों के पूजनीय हो, आप अपने तेज से इस वन को प्रकाशित कर रहे हैं। अरे ब्राह्मण ऐसे इतने तेजस्वी थोड़ी थे, क्योंकि तो भोलेनाथ ने रूप धारण किया था, सारे वन को प्रकाशित कर रहे हो। मैंने जो कुछ पूछा है उसे बताइए। ब्राह्मण के रूप में भोलेनाथ कहने लगे कि मैं इच्छानुसार विचरने वाला वृद्ध ब्राह्मण हूं, जहां इच्छा होती है ना वहां चला जाता हूं, वृद्ध ब्राह्मण हूं, पवित्र बुद्धि, तपस्वी, दूसरों को सुख देने वाला। मेरी बुद्धि पवित्र है, तपस्वी हूं मैं, दूसरों को सुख देने वाला और परोपकारी हूं। कैसे ब्राह्मण थे? संसार को सुख देने वाले और परोपकार करने वाले, इसमें संशय नहीं है। तुम कौन हो? माता पार्वती जी से भोलेनाथ पूछ रहे हैं कि तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो, और इस निर्जन वन में किस लिए ऐसी कठोर तपस्या कर रही हो? जो पंजे के बल पर खड़े हो तप करने वाले मुनियों के लिए भी दुर्लभ है। ऋषि मुनि भी ऐसा तप नहीं कर सकते एक पैर पे खड़ा होके। तुम ना बालिका हो न वृद्ध हो, सुंदरी तरुणी जान पड़ती हो, बालक भी नहीं हो और बूढ़ी भी नहीं हो, अभी तो युवा अवस्था है। फिर किस लिए पति के बिना इस वन में आकर कठोर तप कर रही हो? आपको तो पति के रूप में किसी से विवाह करना चाहिए, ऐसे कठोर वन में क्यों तपस्या कर रही हो? भद्रे, क्या तुम किसी तपस्वी की सेचारणी तपस्विनी हो? क्या आपके कोई पति है तपस्वी, उनकी पत्नी हो? ये देवी, क्या वो तपस्वी तुम्हारा पालन पोषण नहीं कर रहा है जिससे आपका विवाह हुआ है?
क्या आपका पालन पोषण नहीं करता, इसलिए इस वन में आके तप कर रही हो, जो तुम्हें छोड़कर अन्यंत्र चला गया है? बोलो, तुम किसके कुल में उत्पन्न हुई हो? तुम्हारे पिता कौन है? तुम्हारा नाम क्या है? तुम महा सौभाग्य रूपा जान पड़ती हो, सौभाग्य का रूप है आपका। तुम्हारा तपस्या में अनुराग बेकार है, ये तपस्या में मन लगा रखा है, ये बेकार का काम है। क्या तुम वेद माता गायत्री हो? मुकाम पे आए भोलेनाथ, माता पार्वती जी से कह रहे, क्या तुम वेद माता गायत्री हो, लक्ष्मी हो, अथवा क्या सुंदर रूप वाली सरस्वती हो? इन तीनों में से तुम कौन हो? और ये मैं अनुमान से निश्चय नहीं कर पा रहा हूं, मेरे को अनुमान नहीं लग पा रहा है कि आप कौन हो। अब पार्वती जी बोली, है विप्रवर, ना तो मैं वेद माता गायत्री हूं, ना मैं लक्ष्मी हूं, ना मैं सरस्वती हूं। इस समय मैं हिमाचल की पुत्री हूं और मेरा नाम पार्वती है, मैं पार्वती नाम से प्रसिद्ध हूं। पूर्व काल में, माता पार्वती जी बोल रही, पूर्व काल में, इस जन्म से पहले, इससे पहले के जन्म में प्रजापति दक्ष की पुत्री थी। उस समय मेरा नाम सती था। एक दिन पिता ने मेरे पति की निंदा की थी, उससे कुपित हो मैंने योग के द्वारा शरीर को त्याग दिया। इस जन्म में भी भगवान शिव मुझे मिल गए थे, परंतु भाग्यवश काम को भस्म करके मुझे भी छोड़कर चले गए। इस जन्म में भी मिल गए थे मुझे तो भोलेनाथ, लेकिन उन्होंने कामदेव को भस्म करके मुझे छोड़कर चले गए। हे ब्रह्मन, शंकर जी के चले जाने पर मैं विरह ताप से उद्विग्न उठी। जब भोलेनाथ मुझे छोड़कर चले गए तो मेरे मन में बड़ा विरह हुआ, उससे मैं, उसके ताप से मैं जल गई और तपस्या के लिए दृढ़ निश्चय करके पिता के घर से यहाँ गंगा जी के तट पर चली आई। यहाँ दीर्घ काल तक कठोर तपस्या करके भी मैं अपने प्राण वल्लभ को अभी तक नहीं पा सकी। मैं प्राणों के नाथ है, मैं अपने प्राण वल्लभ को अभी तक प्राप्त नहीं कर सकी, इसलिए अग्नि में अब तो मैं प्रवेश करना चाहती हूँ। अब मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि भोलेनाथ मुझसे विवाह नहीं करेंगे, शिव जी मुझसे विवाह नहीं करेंगे, अब तो मैं अग्नि में प्रवेश करूंगी। इतने में ही आपको आया देखकर, पर अब आप आ गए हैं, आपको आया हुआ देखकर मैं क्षण भर के लिए ठहर गई। अब आप जाइए, मैं अग्नि में प्रवेश करूंगी, क्योंकि भगवान शिव ने मुझे स्वीकार नहीं किया। किंतु जहां मैं फिर जन्म लूंगी, वहां शिव जी का ही पति रूप में वर्ण करूंगी। भले मेरा दूसरा जन्म में भी हो जाए, वहां भी शिव जी को ही पति के रूप में प्राप्त करूंगी। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कहकर पार्वती जी उन ब्राह्मण देवता के सामने ही अग्नि में समा जाती, अग्नि में ही समा जाती देखते देखते। यद्यपि ब्राह्मण देव सामने से उन्हें बारंबार ऐसा करने से रोक रहे थे, भोलेनाथ ब्राह्मण के रूप में आए थे। वो अग्नि में प्रवेश करती हुई पर्वत राजकुमारी पार्वती की तपस्या के प्रभाव से वो आग, वो अग्नि उसी क्षण चंदन पंख के समान शीतल हो गई। चंदन के समान शीतलता आ गई उस आग में। क्षण भर उस आग के भीतर रहकर जब पार्वती आकाश में ऊपर की ओर उठने लगी, तब ब्राह्मण रूपधारी शिव ने शेषा हंसते हुए मुस्कुराने लगे। भोलेनाथ उनसे पुनः पुनः पूछा, ओ भद्रे, तुम्हारा तप क्या है? ये कुछ भी मेरी समझ में नहीं आया। इधर अग्नि से तुम्हारा शरीर नहीं जला, ये तो तपस्या की सफलता का सूचक है। आपकी तो तपस्या सफल हो गई, आग में तक आप नहीं जली, परंतु अब तक तुम्हें अपना मनोरथ प्राप्त नहीं हुआ। आग में जल गई तो भी तुम्हारे मन की इच्छा पूरी नहीं हुई, इससे उसकी विफलता प्रकट होती है। आप अभी भी सफल नहीं हुई हो। हे देवी, सबको आनंद देने वाले,
मुझ श्रेष्ठ ब्राह्मण के सामने तुम अपने अभिष्ट मनोरथ को सच सच बताओ। क्या कहा भोलेनाथ ने? सबको आनंद देने वाले, संसार को जो आनंद देने वाले मुझ श्रेष्ठ ब्राह्मण के सामने, मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण हूं, तुम अपने अभिष्ट मनोरथ को, जो मन की इच्छा है उसको सच सच बताओ। ब्रह्मा जी कहते कि नारद जी, ब्राह्मण के इस प्रकार पूछने पर उत्तम व्रत का पालन करने वाली अंबिका ने अपनी सखी को उत्तर देने के लिए प्रेरित किया। सखी से कहा कि सखी, इन ब्राह्मण के प्रश्नों का उत्तर तुम दीजिए। पार्वती जी से प्रेरणा पाकर उनकी विजया नामक की प्राण प्यारी सखी ने, जो उत्तम व्रत को जानने वाली थी, जटाधारी तपस्वी से कहा। सखी बोली, साधु, तुमसे पार्वती के उत्तम चरित्र का, इनकी तपस्या के समस्त कारणों का वर्णन कर रही हूं। क्यों तप कर रही है ये, इनका चरित्र कैसा है, आप सुनना चाहते हो तो सुनिए। मेरी सखी गिरिराज नंदिनी राजा हिमाचल की कन्या है। ये पार्वती और काली नाम से संसार में विख्यात है तथा माता मेना की कन्या है। अब तक किसी ने इनके साथ विवाह नहीं किया। ये भगवान शिव के सिवा दूसरे किसी को चाहती भी नहीं है। उन्हीं पार ब्रह्म परमात्मा के लिए 3000 वर्षों से तपस्या कर रही है। कितने दिन तप किया पार्वती जी ने? 3000 वर्ष तक। भगवान शिव की प्राप्ति के लिए ही मेरी इन सखी ने ऐसा तप प्रारंभ किया है। हे ब्राह्मण देवता, इसमें जो कारण है उसे बता रही हूं, सुनिए। ये पर्वतराज कुमारी ब्रह्मा, विष्णु तथा इंद्र आदि देवताओं को भी छोड़कर किसी देवता की चाहना नहीं कर रही, केवल पिनाक पाणी भगवान शंकर को ही पति रूप में प्राप्त करना चाहती है। और नारद जी के आदेश से ये कठोर तप कर रही है। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपने जो कुछ पूछा था उसके अनुसार मैंने प्रसन्नता पूर्वक अपनी सखी का मनोरथ बता दिया। मेरी सखी की जो इच्छा है, मन की इच्छा है, वो बता दिया। अब आप और क्या सुनना चाहते? ब्रह्मा जी कहते कि नारद, विजया का ये वचन सुनकर जटाधारी तपस्वी रुद्र हंसते हुए बोले। भगवान शंकर ही थे वो ब्राह्मण के रूप में। हंसते हुए कहते, सखी ने ये जो कुछ कहा है इसमें कुछ परिहास का अनुमान होता है। अरे ये तो हंसी वाली बात है। यदि ये सब ठीक हो तो पार्वती देवी अपने मुंह से कहे, सखी से गिलवाई ये बात, ये पार्वती जी खुद अपने स्वयं के मुंह से कहे। जटिल ब्राह्मण के इस प्रकार कहने पर पार्वती देवी अपने मुंह से ही कहने लग जाती है। पार्वती जी बोली, हे जटाधारी ब्राह्मण देवता, मेरा सारा वृतांत सुन लीजिए, मेरे मुख से सुन लीजिए। मेरी सखी ने जो कुछ कहा है वो जो का त्यों सत्य है, उसमें असत्य कुछ भी नहीं है। मैं मन, वाणी और क्रिया द्वारा सत्य कहती हूँ। मन से भी, वाणी से भी, क्रिया से भी सत्य कहती हूँ, असत्य नहीं। मैंने साक्षात प्रतिभाव से भगवान शंकर का वर्णन किया है। यद्यपि मैं खूब जानती हूँ, पार्वती जी कह रही स्वयं भोलेनाथ से ब्राह्मण का रूप धारण करके आए थे उनसे। यद्यपि मैं जानती हूँ वो दुर्लभ वस्तु है, भला मुझे कैसे प्राप्त हो सकती है। फिर भी मन की उत्कंठा से विवश होकर मैं तपस्या कर रही हूँ। मेरी मन की इच्छा है कि मैं कैसे भी प्राप्त कर लूंगी, पर भोलेनाथ को पति के रूप में प्राप्त करूंगी। ब्राह्मण से ऐसी बात कहकर पार्वती देवी चुप हो जाती है। तब उनकी वो बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा, ब्राह्मण कौन थे? स्वयं भोलेनाथ थे। वो ब्राह्मण बोले, इस समय तक मेरे मन में जानने की प्रबल इच्छा थी कि ये देवी किस दुर्लभ वस्तु की चाह रही है। मेरे मन में ये इच्छा थी कि जो तुम तप कर रही हो, इस तप के बदले में क्या चाहती हो, जिसके लिए ऐसा महान तप कर रही हूं। किंतु देवी, तुम्हारे मुखारविंद से सब कुछ सुनकर उस अभिष्ट वस्तु को जान लेने के बाद अब मैं तो यहां से जा रहा हूं। आपने ही कह दिया तो मैं यहां से जा रहा हूं। तुम्हारी जैसी इच्छा वैसा करो, तुम्हारी मन की इच्छा जैसा है वैसा करो। यदि तुम मुझसे न कहती तो मित्रता निष्फल हो जाती। अब जैसा तुम्हारा कार्य वैसा ही उसका परिणाम भी होगा।
जैसा आप कर रही हो ना, उसका परिणाम भी तुम्हें मिलेगा। जब तुम्हें इसी में सुख है तब मुझे कुछ भी नहीं कहना। भगवान ने क्या कहा कि मुझे कुछ नहीं कहना। वहां ऐसी बात कहकर ब्राह्मण ने जो ही जाने का विचार किया, त्यों ही पार्वती देवी ने प्रणाम करके उनसे इस प्रकार कहा। वो ब्राह्मण के रूप में जो भोलेनाथ थे, उनके चरण पकड़ के पार्वती जी बोली, हे विप्रवर, आप क्यों जाएंगे? ऐसे जाने दूंगी क्या? ठहरिए और मेरी हित की बात बताइए, जिससे मेरा हित हो जाए। पार्वती के ऐसा कहने पर दंडधारी ब्राह्मण देवता रुक गए। इस प्रकार कहने लगे कि देवी, यदि मेरी बात सुनने का मन है और मुझ में भक्ति भाव से मन को ठहरा रही हो, तो मैं वो सब तत्व बता रहा हूं जिससे तुम्हें हिताहित का ज्ञान हो जाएगा। मैं वो बातें बता रहा हूं जिससे आपका हित हो, हित या अहित, इसका ज्ञान हो जाएगा। महादेव जी के प्रति मेरे मन में गौरव बुद्धि है, अतः मैं उनको सब प्रकार से जानता हूं, तो भी यथार्थ बात कहता हूं। तुम सावधान होकर सुनो। ब्राह्मण के रूप में स्वयं भगवान शंकर कह रहे, सावधानी से सुनना। वृषभ के चिन्ह से अंकित ध्वजा धारण करने वाले, जो भगवान की ध्वजा होती है भोलेनाथ की, उस पे वृषभ का चिन्ह धारण रहता है। वृषभ के चिन्ह से अंकित ध्वजा धारण करने वाले महादेव जी सारे शरीर में भस्म रमाए रहते हैं, सिर पर जटा धारण करते हैं और बाघ का चाम पहनते हैं, बाघ की चमड़ी को लपेटते हैं और चादर की जगह हाथी की खाल ओढ़ते हैं। हाथ में भीख मांगने के लिए खोपड़ी लिए रहते हैं। झुंड के झुंड सांप उनके सारे अंगों में लिपटे रहते हैं। वे विष खाकर भी पुष्ट होते, विष भी पी लेते हैं, इसके बाद भी हष्ट पुष्ट रहते हैं। अभक्ष्य भक्षी है, उनको ये ज्ञान नहीं है किस चीज को खाना है और किसको नहीं खाना है। अभक्ष्य भक्षी है, उनके नेत्र बड़े भद्दे और देखने में डरावने लगते हैं। उनका जन्म कब, कहाँ और किससे हुआ, माता पिता का भी ठिकाना नहीं है। कब हुआ जन्म और किससे हुआ, ये आज तक प्रकट नहीं। घर गृहस्थी के भोग से सदा दूर रहते हैं, घर बार कुछ नहीं उनका, घर गृहस्थी से सदा दूर रहते हैं। नंग धड़ंग घूमते और भूत प्रेतों को सदा साथ रखते हैं। उनके एक दो नहीं 10 भुजाएं, एक दो नहीं है 10 भुजाएं। देवी मैं समझ नहीं पाता किस कारण से तुम उन्हें अपना पति बनाना चाह रही हो, जिनके 10 भुजाएं। तुम्हारा ज्ञान कहाँ चला गया, इस बात को आज सोच विचार कर मुझे बताओ कि दक्ष ने अपने यज्ञ में अपनी पुत्री सती को केवल यही सोचकर नहीं बुलाया था। क्यों नहीं बुलाया था? भोलेनाथ कह रहे राजा पार्वती, माता पार्वती जी से कि राजा दक्ष ने अपने यज्ञ में अपनी पुत्री को केवल यही सोचकर नहीं बुलाया था कि कपालधारी भिक्षुक भी आएगा, ये कपालधारी भिक्षुक की पत्नी है। इतना ही नहीं, उन्होंने यज्ञ का भाग भी देने के लिए सब देवताओं को बुलाया, किंतु शंभु को छोड़ दिया। सती उसी अपमान के कारण अत्यंत क्रोध से व्याकुल हो उठी। उसने अपने प्राण प्यारे प्राणों को भी छोड़ा, शंकर जी को भी त्याग दिया। तुम तो स्त्रियों में रत्नों के समान हो, रत्न जैसी हो तुम तो स्त्री जाति में। तुम्हारे पिता समस्त पर्वतों के राजा है, फिर तुम क्यों इस उग्र तपस्या के द्वारा वैसे पति को पाने की अभिलाषा करती हो? तुम स्वयं सुंदरी हो, सोने की मुद्रा देकर बदले में कांच लेना चाह रही हो, उज्जवल चंदन छोड़कर अपने अंगों में कीचड़ लपेटना चाह रही हो, सूर्य के तेज का परित्याग करके जुगनू की चमक चाहती हो, महीन वस्त्र त्याग कर अपने शरीर को चमड़े से ढकने की इच्छा कर रही हो, घर में रहना छोड़कर वन में धूमि रमाना चाहती हो। हे देवेश्वरी, यदि तुम इंद्र आदि लोकपालों को त्याग कर शिव के प्रति अनुरुक्त हो, अवश्य रत्नों के उत्तम भंडार को त्याग कर लोहा पाने की इच्छा कर रही हो। अरे किसी दूसरे देवता के लिए तप करती तो तुम्हें आनंद आता। लोक में इस बात को अच्छा नहीं कहा गया है।
शिव के साथ तुम्हारा संबंध मुझे इस समय परस्पर विरुद्ध दिखाई देता है। आपस में तुम्हारी जोड़ी नहीं बैठेगी, विरुद्ध संबंध है। कहाँ तुम, सुंदर रूप आपका, कहाँ तुम जिसके नेत्र प्रफुल्लित कमल दल के समान शोभा पाते, और कहाँ वे रुद्र जो 3 भद्दी आंखें धारण करते। तुम चंद्रमुखी हो और शिव पंचमुख कहे गए हैं। तुम्हारे सिर पर दिव्य वेणी, जो आपकी चोटी है, वेणी है, सर्पणी सी शोभा पा रही, परंतु शिव के मस्तक पर जो जटाजूट बताया जाता है वो संसार में प्रसिद्ध है। तुम्हारे अंग में चंदन का अंगराग होता है, तुम्हारे शरीर में चंदन लगा है, और शिव के शरीर में चिता का भस्म। कहाँ तुम्हारी सुंदर मृदुल वस्त्र, और कहाँ शंकर जी के उपयोग में आने वाली हाथी की छाल। कहाँ तुम्हारे अंगों में दिव्य आभूषण, और कहाँ शंकर के सर्वांग में लिपटे हुए सर्प। कहाँ तुम्हारी सेवा के लिए उद्यत रहने वाली संपूर्ण देवता, और कहाँ भूतों की देवी बलि को पसंद करने वाले शिव जी के गढ़। कहाँ तो मृदंग की मधुर ध्वनि, और कहाँ डमरू की डिमडिम। कहाँ भेड़ियों के समूह की गड़गड़ाहट, कहाँ अशुभ श्रृंगी नाद। कहाँ ढक्का का शब्द, कहाँ अशुभ गलनाद। तुम्हारा ये उत्तम रूप शिव के योग्य कदापि नहीं है। जो तुम्हारा ये सुंदर रूप है शिव जी के लायक नहीं है। यदि उनके पास धन होता तो वो दिगंबर नंगे क्यों रहते? उनके पास तो धन भी नहीं है, वस्त्र रहित क्यों रहते? धन होते थे। सवारी के नाम पर उनके पास एक बूढ़ा भेष, दूसरी कोई भी सामग्री उनके पास आज तक नहीं है। कन्या के लिए ढूंढे जाने वाले वरों में जो नारियों को सुख देने वाले गुण बताएं, उनमें एक भी गुण उनमें नहीं है। स्वयं भोलेनाथ अपनी निंदा कर रहे माता पार्वती जी से कि वरों में जो गुण होना चाहिए, नारियों को सुख देने वाले जो गुण होना चाहिए, उनमें एक भी नहीं है। भद्दी आंख वाले, उनमें एक भी गुण नहीं है। तुम्हारे परमप्रिय काम को भी उन हर देवता ने दग्ध कर दिया। अरे और तो और कामदेव तक को भस्म कर दिया। तुम्हारे प्रति उनका अनादर तो तभी देख लिया गया जब वे तुम्हें छोड़कर चले गए। अरे तुम्हें अकेली जंगल में छोड़ के चले गए। तुमको चाहते तो छोड़ के नहीं जाते। उनकी कोई जाति नहीं देखी जाती, उनमें विद्या तथा ज्ञान का भी पता नहीं चलता। पिशाच ही उनके सहायक है, और विष तो उनके कंठ में खूब स्पष्ट दिखाई देता है। नीला कंठ हो रहा है, विष पी रखा है। वे सदा अकेले रहने वाले, विशेष रूप से विरक्त, इसलिए तुम्हें हर के साथ अपने मन को नहीं जोड़ना चाहिए। उन शिवजी से अपने मन को मत जोड़िए। कहा तुम्हारे कंठ में सुंदर हार, आपके कंठों में सुंदर सुंदर हार जड़े, और कहा उनके गले में नर मुंडों की माला, मनुष्यों के मुंडों की माला पहनते। हे देवी, तुम्हारे हर के रूप आदि सब एक दूसरे के विरुद्ध है, बराबरी की जोड़ी नहीं है। आपका रूप और उनका रूप बिल्कुल विपरीत है, विरुद्ध है एक दूसरे के। फिर तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो। संसार में जो कुछ भी असद वस्तु है वे सब तुम स्वयं चाहने लगी हो, अतः मैं कहता हूं कि तुम उस असत की ओर से अपने मन को हटा लो, अन्यथा जो चाहो वो करो। समझाने वाला यही कहता है कि मैंने तो समझा दिया, नहीं मानो तो आपकी इच्छा हो वो करो, मुझे कुछ नहीं कहना। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद, ये बात सुनकर पार्वती शिव की निंदा करने वाले, शिव जी की निंदा सुनी थी माता पार्वती जी ने, शिव की निंदा करने वाले ब्राह्मण पर मन ही मन कुपित हो उठी और कहने लगी। क्या कहती है पार्वती जी? पार्वती जी बोली, बाबा जी अब तक तो मैंने ये समझा था। क्या कहती है माता पार्वती जी? अब तक तो मैंने ये समझा था कि कोई दूसरे ज्ञानी महात्मा आ गए, पहले भी आए थे सप्तऋषि, अब कोई दूसरे ज्ञानी आए, परंतु अब सब ज्ञात हो गया, आपकी कलाई खुल गई। आपसे क्या कहूं, विशेषता उस दशा में जब आप अवध्य ब्राह्मण है, ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए, अवध्य है,
वध करने योग्य नहीं है, ब्राह्मण देवता है, आपने जो कुछ कहा वो सब मुझे सब याद है, जो आपने उन भोलेनाथ के बारे में कहा मुझे सब याद है, परंतु वो सब झूठा ही है, सत्य कुछ नहीं है। आपने कहा था कि मैं शिव को जानता हूं, भोलेनाथ से कह रही माता पार्वती जी, आपने कहा कि मैं शिव को जानता हूं, यदि आपकी ये बात ठीक होती तो ऐसी बातें, बुद्धि के विरुद्ध बातें नहीं कहते, ये अज्ञान भरी बातें नहीं है, नहीं कहते। ये ठीक है कि कभी कभी महेश्वर अपनी लीला शक्ति से प्रेरित हो तथा कथित अद्भुत वेश धारण कर लिया करते हैं, लीला करने के लिए अद्भुत वेश धारण करते हैं, परंतु वास्तव में वे साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा है। उन्होंने अपनी इच्छा से शरीर धारण किया है। आप ब्रह्मचारी का रूप धारण कर मुझे ठगने के लिए यहाँ आए हो। माता पार्वती जी कह रही ब्राह्मण रूप से भोलेनाथ आए थे कि ब्राह्मण का रूप धारण करके यहाँ मुझे ठगने आए। अनुचित एवं असंगत युक्तियों का सहारा ले अनुचित बातें कर रहे हो, छल कपट से युक्त बातें बोल रहे हैं। मैं भगवान शंकर के स्वरूप को भली भांति जानती हूँ। माता पार्वती जी कह रही मैं इनके रूप को खूब जानती हूँ, इसलिए यथायोग्य विचार करके उनके तत्व का वर्णन करती हूँ। वास्तव में शिव निर्गुण ब्रह्म है, निराकार ब्रह्म है, कारण व सगुण हो गए। जो निर्गुण है, समस्त गुण जिनके स्वरूप भूत है, उनकी जाति कैसे हो सकती है? जो निराकार है उनकी जाति कैसे हो सकती है? ये भगवान सदाशिव समस्त विद्याओं के आधार है। फिर उन पूर्ण परमात्मा को किसी विद्या से क्या काम है? पूर्व काल में, कल्प के आरंभ में भगवान शंभु ने श्री विष्णु को उच्छ्वास रूप से संपूर्ण वेद प्रदान किए, अतः उनके समान उत्तम प्रभु दूसरा संसार में कौन हो सकता है? जो सबके आदि कारण है, उनकी अवस्था अथवा आयु का माप तोल कैसे हो सकता है? जो आदि है, सबसे पहले उत्पन्न होने वाले है, उनकी आयु का माप तोल कौन करेगा? प्रकृति से उत्पन्न हुई, फिर उनकी शक्ति का दूसरा क्या कारण हो सकता है? जो लोग सदा प्रेम पूर्वक शक्ति के स्वामी भगवान शंकर का भजन करते हैं, उन्हें भगवान शंभु प्रभु शक्ति, उत्साह शक्ति, मंत्र शक्ति, ये तीनों अक्षय शक्तियां प्रदान कर देते हैं। भगवान शिव के भजन से ही जीव जो मृत्यु को जीत लेता है, ये जीव निर्भय हो जाता है। इसलिए तीनों लोकों में उनका मृत्युंजय नाम प्रसिद्ध है, मृत्युंजय नाम प्रसिद्ध है। उन्हीं के अनुग्रह से विष्णु तत्व को, ब्रह्मा ब्रह्मत्व को और देवता देवत्व को प्राप्त हुए। शिव जी का पक्ष लेकर बहुत बोलने से क्या लाभ? माता पार्वती जी कह रही भोलेनाथ से कि बहुत बोलने से क्या लाभ? वे भगवान स्वयं ही महाप्रभु है। कल्याण रूपी शिव की सेवा से यहाँ कौन सा मनोरथ सिद्ध नहीं हो सकता? उन महादेव जी के पास किस बात की कमी है? जो भगवान सदाशिव स्वयं मुझे पाने की इच्छा करे। यदि शंकर की सेवा ना करे तो मनुष्य 7 जन्मों तक दरिद्र होता है। माता पार्वती जी कह रही भगवान स्वयं भोलेनाथ से जो ब्राह्मण के रूप धारण करके आए थे, जो महादेव की सेवा नहीं करता है 7 जन्म तक दरिद्र होता है, गरीब रहता है। और उन्हीं की सेवा से सेवक को लोक में कभी नष्ट ना होने वाली लक्ष्मी भी प्राप्त हो जाती है। जो उनकी सेवा करते हैं, जो कभी नष्ट ना हो, ऐसी लक्ष्मी देते हैं। जिनके सामने 8 सिद्धियां नित्य आकर सिर नीचा किए अपनी इच्छा से नृत्य करती है, वे भगवान हम पर संतुष्ट हो जाए, उनके लिए कोई भी हितकर वस्तु दुर्लभ कैसे हो सकती है? जिनके सामने सिद्धियां नृत्य करती हो, उनके लिए कौन सी वस्तु है जो नहीं आएगी? यद्यपि यह मांगलिक कही जाने वाली वस्तु शंकर का सेवन नहीं करती, तथापि उनके स्मरण मात्र से ही सबका अमंगल हो जाता है। जिनकी पूजा के प्रभाव से उपासक की संपूर्ण कामनाएं सिद्ध हो जाती है। सदा निर्विकार रहने वाले, विकारों से रहित रहते हमेशा, उन परमात्मा शिव में विकार कहां से आ सकता है? जिस पुरुष के मुख से निरंतर शिव
ये मंगल में नाम निवास करता है, जिसके मुख से हमेशा शिव शिव निकलता है, उस मनुष्य के दर्शन मात्र से ही अन्य दूसरे लोग पवित्र हो जाते हैं। जैसा कि आपने कहा है, वे चिता का भस्म लगाते हैं। आपने कहा है कि भोलेनाथ चिता की भस्म लगाते हैं, परंतु यदि उनका लगाया हुआ भस्म अपवित्र होता तो उनके शरीर से झड़कर गिरे हुए उस भस्म को देवता लोग सदा अपने सिर पर धारण करते हैं। और शरीर में जो भस्म लगाते हैं ना, वो शरीर से जो भस्म गिरता है, उस भस्म को देवता अपने मस्तक पे धारण करते हैं। अतः शिव के अंगों के स्पर्श से अपवित्र वस्तु भी पवित्र हो जाती है। जो महादेव सगुण होकर तीनों लोकों के कर्ता भरता हरता होते हुए निर्गुण रूप में शिव कहलाते हैं, वे बुद्धि के द्वारा पूर्ण रूप से कैसे जाने जा सकते। पर ब्रह्म परमात्मा शिव का जो निर्गुण रूप है, उसे आप जैसे बहिर्मुख लोग कैसे जान सकते हो? उनके निर्गुण रूप को आप कैसे जानोगे? जो दुराचारी पापी है, जो देवताओं से बहिष्कृत हो जाते हैं, ऐसे लोग निर्गुण शिव के तत्व को नहीं जानते। जो पुरुष तत्व को न जानने के कारण यहाँ शिव जी की निंदा करता है, उसके जन्म भर का सारा संचित पुण्य भस्म हो जाता है। जो शिव जी की निंदा करता है, जीवन भर जितना पुण्य संचित किया है, वो सारा भस्म हो जाता है। आपने जो यहाँ अमित तेजस्वी महादेव जी की निंदा की और मैंने जो आपकी पूजा की है, उससे मुझे पाप की भागिनी होना पड़ेगा। शिव द्रोही को देखकर, अगर जो शिव जी से द्रोह करने वाला है, ऐसे व्यक्ति को देखकर वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए, तुरंत स्नान कर लेना चाहिए, वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए। शिव द्रोही का दर्शन होने जाने पर प्रायश्चित करना चाहिए। इतना कहकर पार्वती जी उस ब्राह्मण पर अधिक रुष्ट हो जाती है, क्रोध आ जाता है जगत जननी जगदम्बिका माता पार्वती जी को। क्या कहती है? अरे रे दुष्ट! किसको? उस ब्राह्मण से। अरे रे दुष्ट, तूने कहा था कि मैं शंकर को जानता हूं, परंतु निश्चय ही तूने उन सनातन शिव को नहीं जाना। भगवान रुद्र को तू जैसा कहता है वैसे कभी हो नहीं सकते। उनके जैसे भी बहुसंख्यक रूप क्यों ना हो, सत्पुरुषों के प्रीतम नित्य निर्विकार, विकारों से रहित जो वे भगवान शिव ही मेरे अभिष्टतम देव है। ब्रह्मा विष्णु भी कभी उन महात्मा हर के समान नहीं हो सकते। ब्रह्मा विष्णु भी उनकी बराबरी नहीं कर सकते, फिर दूसरे देवताओं की तो बात ही क्या है, क्योंकि वे सदैव काल के अधीन है। इस प्रकार अपनी शुद्ध बुद्धि से तत्व को विचार कर मैं शिव के लिए वन में आकर बड़ी भारी तपस्या कर रही हूँ। वे भक्त वत्सल सर्वेश्वर शिवी हम सबके परमेश्वर है, दीनों पर कृपा करने वाले उन महादेव को ही प्राप्त करने की मेरी प्रबल इच्छा है। ब्रह्मा जी कहते कि नारद, ऐसा कहकर गिरिराज नंदिनी गिरिजा माता पार्वती चुप हो गई। निर्विकार चित्त से भगवान शिव का ध्यान करने लगती है। देवी की बात सुनकर वो ब्रह्मचारी ब्राह्मण जो ही कुछ फिर कहने के लिए तैयार हुआ, फिर इच्छा हुई ब्राह्मण के रूप में भोलेनाथ कुछ कहना चाहते थे, तो ही शिव में आसक्त चित्त होने के कारण उनकी निंदा से विमुख हुई पार्वती अपनी सखी विजया से बोली। शीघ्र बोल उठी माता पार्वती जी अपनी सखी से। पार्वती ने कहा, सखी, इस अधम ब्राह्मण को, ये दुष्ट ब्राह्मण है, इस अधम ब्राह्मण को यत्न पूर्वक रोक दो। ये फिर कुछ कहना चाह रहा है, ये केवल शिव की निंदा ही करेगा। जो शिव की निंदा करता है केवल उसी को पाप नहीं लगता, जो उस निंदा को सुनता है वो भी पाप का भागी होता है। पार्वती जी ने अपनी सखी को आदेश दे दिया कि ये ब्राह्मण दोबारा निंदा ना कर दे शिव जी की, क्योंकि निंदा करने वाला ही नहीं, निंदा सुनने वाला भी पाप का भागी होता है। भगवान शिव के उपासकों को चाहिए, जो शिव जी की उपासना करते हैं उनको चाहिए कि वे शिव की निंदा करने वाले को कब सर्वथा वध कर दे, मार दे, शिव जी की जो निंदा करता है। यदि वो ब्राह्मण हो तो उसे अवश्य त्याग दे, स्वयं उस निंदा के स्थान से शीघ्र दूर चले जाए।
ये दुष्ट ब्राह्मण फिर शिव की निंदा करेगा। ब्राह्मण होने के कारण ये वध नहीं है, वध करने योग्य नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण है, अतः इसको त्याग देना चाहिए। किसी किसी तरह भी इसका मुख नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इसने शिव की निंदा की है। इस स्थान को छोड़कर हम लोग आज ही किसी दूसरे स्थान पर भाग चले, जिससे फिर इस अज्ञानी के साथ बात करने का अवसर फिर पुनः प्राप्त न हो। ब्रह्मा जी कहते कि नारद, ऐसा कहकर उमा ने जोई अन्यंत्र जाने के लिए पैर उठाया, स्थान छोड़ के ही चले। माता पार्वती जी ने अपना पैर उठाया तो ही भगवान शिव ने आप अपने साक्षात स्वरूप से प्रकट हो, अपने रूप में प्रकट हो गए। प्रिया पार्वती का हाथ पकड़ लिया, शिवा जैसे स्वरूप का ध्यान करती थी वैसा ही सुंदर रूप धारण करके शिव जी ने उन्हें दर्शन दे दिया। पार्वती ने भी लज्जावश अपना मुंह नीचे की ओर कर लिया। तब भगवान शिव पार्वती जी से बोले, हे प्रिय, मुझे छोड़कर कहां जाओगी? क्या कहते भोलेनाथ ब्राह्मण के रूप में अपना स्वरूप धारण करके, हे प्रिय, मुझे छोड़कर कहां जाओगी? अब मैं फिर कभी तुम्हारा त्याग नहीं करूंगा, मैं प्रसन्न हूं, वर मांगो, मुझे तुम्हारे लिए कुछ भी अदे नहीं। देवी, आज से मैं तपस्या के मोल खरीदा हुआ तुम्हारा दास बन गया। आपने अपने तप से मुझे खरीद लिया, मैं आज से आपका दास बन गया। तुम्हारे सौंदर्य ने भी मुझे मोह लिया, अब तुम्हारे बिना मुझे एक क्षण भी युग के समान जान पड़ता है। लज्जा छोड़ दो, तुम तो मेरी सनातन पत्नी हो। हे गिरिराज नंदिनी, हे महेश्वरी, मैंने जो कुछ कहा है उस पर श्रेष्ठ बुद्धि से विचार करो। सुस्थिर चित्त वाली पार्वती, मैंने नाना प्रकार से तुम्हारी बारंबार परीक्षा ली। लोक लीला का अनुसरण करने वाले मुझ स्वजन के अपराध को क्षमा कर देना। मैंने बहुत बार परीक्षा ली है आपकी, मेरे अपराध को क्षमा कर दो। हे शिवे, तीनों लोकों में तुम्हारी जैसी अनुरागणी, जितना तुम्हें में मुझ में प्रेम है, ऐसा अनुराग रखने वाली मुझे दूसरी कोई नहीं दिखाई देती। मैं सर्वथा तुम्हारे अधीन हूं, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। प्रिय, मेरे पास आओ, तुम मेरी पत्नी हो, मैं तुम्हारा वर हूं। तुम्हारे साथ में शीघ्र ही अपने निवास स्थान उत्तम पर्वत कैलाश को चलूंगा। ब्रह्मा जी कहते कि देवादिदेव महादेव जी, ऐसा कहने पर पार्वती जी आनंद मग्न उठी। उनका तपस्या जनित पहले का सारा कष्ट, जितना भी कष्ट तपस्या में हुआ था, सारा मिट गया। हे मुनिश्रेष्ठ, सती साध्वी पार्वती की सारी थकावट दूर हो गई, क्योंकि परिश्रम फल प्राप्त हो जाने पर प्राणी का पहले वाला सारा श्रम नष्ट हो जाता है। बोले श्री शंकर भगवान की जय। जगत जननी जगदम्बिका भवानी अंबिका पार्वती मैया की जय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। अभी कोई मत जाना, 2 मिनट का काम है। 2 मिनट के लिए मैं आप लोगों का 2 मिनट का समय और लूंगा जी। आज मुझे वैदिक ब्राह्मण परिवार की ओर से आप लोगों को दिखाऊंगा। वैदिक ब्राह्मण परिवार की ओर से श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमराज का प्रेस है बंबई में, उनकी ओर से शिव महापुराण की कथा प्राप्त हुई है। आज ही ये पार्सल आया है मेरे पास। शिव महापुराण का मुझे वैदिक ब्राह्मण परिवार की ओर से ही मिला है। आप लोगों को शिव महापुराण का निकालना, अभी तो मैंने खोला भी नहीं, दिख रहा है इतना मोटा ग्रंथ है ये शिव महापुराण का, मुझे प्राप्त हुआ है आज ही। इतना मोटा ग्रंथ है शिव महापुराण का, ये पत्राकार कहलाता है। वैदिक ब्राह्मण परिवार की ओर से मुझे ये शिव महापुराण की कथा करने के लिए प्राप्त हुआ। अभी तक मैं गीता प्रेस गोरखपुर के पुस्तक से करता था, लेकिन मैं पूर्व समय में ये इसी बड़े ग्रंथ से शिव महापुराण की कथा करता था।
लेकिन क्या हुआ कि ना जाने कब कोई ब्राह्मण देवता हमारे घर से शिव महापुराण की कथा लेके गए। अब उन्होंने आज तक लौटाई नहीं, हमें भी ध्यान नहीं कौन ले गया। तो बड़ी खोज की शिव महापुराण की घर में, पर कहीं मिला ही नहीं। तो राजकुमार जी ने हमारे वैदिक ब्राह्मण परिवार के द्वारा मुझे ये प्राप्त हुआ है। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, क्योंकि जो ग्रंथ मुझे मिला है, जरूर मैं प्रयास करूंगा कि ये जन कल्याण के लिए, संसार के कल्याण के लिए शिव जी के परम भक्तों को सुनाने के काम आएगा। और विशेष विशेष उपयोग तो मेरा यही है, इस ग्रंथ का उपयोग यही है कि जन कल्याण के काम में आए, संसार के कल्याण के काम में आए, शिव जी के भक्तों के कल्याण के काम में आए। यही काम के ग्रंथ होते हैं। एक व्यक्ति की कोई ये पूंजी नहीं होती है, एक व्यक्ति की कोई ये ग्रंथ पूंजी नहीं होती है कि एक ही व्यक्ति के काम आए। इसका तो श्रवण मनन स्मरण जो भी कर लेता है, सभी का कल्याण करते हैं। तो आज मुझे वैदिक ब्राह्मण परिवार की ओर से ग्रंथ प्राप्त हुआ। और एक और सूचना दे दूं, हमारे वैदिक ब्राह्मण परिवार का एक नियम है। हमारे वैदिक ब्राह्मण परिवार के किसी सदस्य को कोई कष्ट होता है, उस कष्ट के निवारण के लिए हम अनुष्ठान करते हैं, भगवान की प्रार्थना करते हैं, भगवान के लिए अनुष्ठान करते हैं। हमारे वैदिक ब्राह्मण परिवार के सदस्य को कोई कष्ट की प्राप्ति होती है, तो उससे छुटकारा पाने के लिए हमारे वैदिक ब्राह्मण परिवार में विद्वान जन है, उनके बताए हुए मार्गदर्शन में उनके परिवार में जो कष्ट उपस्थित हुआ, उस कष्ट के निवारण के लिए हम भगवान की भक्ति करते हैं। और हमारे वैदिक ब्राह्मण परिवार के एक सदस्य को कष्ट आके पड़ा है, उनके लिए 108 सुंदरकांड का पाठ होना है। जिन भी सज्जनों की इच्छा हो, जितना भी जो भी सुंदरकांड के पाठ कर सकते हो, वो कृपया हमें सूचना दे दे। जिनसे 1 बन जाए, 2 बन जाए, 10 बन जाए, 20 बन जाए, जिनको जितना समय। और भैया देखिए, निस्वार्थ भाव से पाठ करना है। इस पाठ के बदले में किसी को दक्षिणा नहीं मिलती है। कोई सोचे कि मैं दक्षिणा लेके पाठ करूं, तो यहाँ दक्षिणा नहीं ब्राह्मण को दी जाती है। वो जो हमारे वैदिक ब्राह्मण परिवार के सदस्य को कष्ट हुआ, वो वैदिक ब्राह्मण परिवार में दक्षिणा के स्वरूप कुछ अंशदान करता है, जिससे ये वैदिक ब्राह्मण परिवार की कक्षाएं संचालित होती है। और सारे ब्राह्मण देवताओं का ये कार्य है, ब्राह्मणों के कल्याण के लिए, ब्राह्मणों की सेवा के लिए ये वैदिक ब्राह्मण परिवार हमेशा तत्पर रहता है। इन्हीं ब्राह्मणों के कल्याण के लिए हम ये कक्षाएं संचालित करते हैं, जिससे ब्राह्मणों को ज्ञान प्राप्त हो, हमारी सनातन संस्कृति आगे बढ़े। इसी के कार्य में ये वैदिक ब्राह्मण परिवार लगा हुआ है। तो वो जो राशि आती है, इसके बहुत खर्चे होते हैं। ये जो चल रही है अभी, इसकी रिकॉर्डिंग का खर्चा होता है, इसको गूगल वाले को भी पैसा जमा करना पड़ता पेमेंट करना पड़ता है, मासिक बिल आता है इसका, तब जाके हमको ये लिंक प्राप्त होती है। ये सब खर्चे जो होते हैं, जो भी दक्षिणा, जो भी ब्राह्मण देवता जो भी दक्षिणा के स्वरूप में देता है, वो वैदिक ब्राह्मण परिवार में जाती है। व्यक्तिगत किसी को कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। मैं भी यहाँ कथा सुना रहा हूँ, बिल्कुल निस्वार्थ भाव, कोई लोभ नहीं मन में, एक भी पैसे का लालच नहीं, ना एक पैसा में किसी से ग्रहण करूंगा। चाहे मैं 1 महीने तक, 2 महीने तक कथा सुनाऊंगा, मुझे कोई पैसा प्राप्त नहीं होना है। जिन भी सज्जनों को अगर कुछ देना है, तो वो वैदिक ब्राह्मण परिवार को दे सकते हैं, मैं नहीं लूंगा। मेरा जो है ये ब्राह्मण के कल्याण के लिए, ब्राह्मणों के लिए ही मेरा ये जन्म हुआ है। मैं ये चाहता हूं कि इस जन्म में मैं ब्राह्मणों की सेवा कर सकूं, उनके चरणों की मैं सेवा कर सकूं, ब्राह्मणों के कल्याण के लिए मैं कोई कार्य कर सकूं। इसी उद्देश्य से
मैं वैदिक ब्राह्मण परिवार से जुड़ा हूं, निस्वार्थ भाव से, बिना लोभ, बिना लालच, कोई एक पैसे का लालच नहीं। और मैं तो भैया अगर किसी को शंका हो तो फोन पे भी नहीं चलाता हूं, मेरे फोन नंबर पे भी कोई डालेगा तो पैसा भी नहीं डलेगा, मैं फोन पे भी नहीं चलाता हूं, तो मेरे फोन पे डालने का भी कष्ट मत करना, डलेगा भी नहीं मेरे नंबर पे पैसा। अगर किसी को देना है तो वैदिक ब्राह्मण परिवार को दीजिए, जिससे कि हमारे दूर 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 के क्षेत्रों में बसे हुए ब्राह्मणों के कल्याण के काम आ जाए। इन्हीं शब्दों के साथ हर हर महादेव। जी विकास जी। अब किसी के कोई प्रश्न हो, कोई शंका हो तो कर लीजिए, मैं बैठा हूं आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। गुरुजी सबसे बोल दीजिएगा कि कल सुबह सब लोग जुड़ जाए, संकल्प सुबह होगा कल।